जो भक्त जहाँ भी हैं वहाँ से भगवान का जयकारा लगाएंगे। आज कथा के खष्टम दिवस में व्यास जी ने विभिन्न प्रसंगों का चित्रण आप लोगों के सन्मुख किया। भगवान ने कंस को कैसे मारा, भगवान का विवाह कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। आज कथा का छठवां दिन है और आप सब लोग बहुत ही भाव श्रद्धा पूर्ण तरीके से इस गीता ज्ञान महायज्ञ में प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। जो भी ज्ञान रूपी गंगा में प्रतिदिन स्नान करता है वो व्यक्ति महान हो जाता है। अगर आपके पास धन होगा तो आपकी पूजा गांव तक ही होगी। आप बहुत धनवान बन जाइए तो बेला में जाइएगा तो भुला जाइएगा, आपसे भी बड़ा धनवान वहाँ बैठा है। अब बेला में बहुत बढ़िया धनवान होंगे तो पटना में भुला जाएंगे, उनसे भी बढ़िया सिकड़ी पहन के घूम रहा है। मतलब धनवान की पूजा एक गांव तक सीमित है और बलवान की पूजा 2-4 गांव तक, पहलवान की और उससे भी पहलवान मिल जाएगा। लेकिन ज्ञानी की पूजा सर्वत्र है, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। अगर आपके पर लोग कहते हैं ना करे बाल बच्चा के पढ़ा लिखा दो तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो 2 रोटी के लिए 10,000 महीना के लिए पछताएगा नहीं। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का, शिक्षित व्यक्ति का हुनर जिनके अंदर है उनकी पूजा सदैव होती है, सर्वत्र होती है। इसलिए आप सब लोग जहाँ भी हैं वहाँ से पहले जयकारा लगाएंगे। उसके बाद आज छठा दिन है। किसी के मन में अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो यहाँ से माइक ले लेंगे और उसे पूछेंगे। 20 मिनट उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके फिर हम अपने सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा थोड़ा धीरे लग रहा है, थोड़ा तेज से लगना चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि इतना ही गांव में भक्त हैं, बाकी और तो सब हैं लेकिन मुर्दे हैं, वो जिंदे नहीं हैं। क्योंकि जब 6 दिन में वो नहीं समझ पाए और नहीं आए तो उन्हें मुर्दा ही समझ लो। इसलिए कल अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला हो गया तो सब भला हो जाएगा। इसलिए उन मुर्दों से भी निवेदन है जिन्होंने कथा का रसपान नहीं किया, दूरे से बाद में चढ़ना माई लोग, जाओ बैठो, लास्ट में बैठ जाओ। अभी कूद मत चढ़ाओ, चलो लड़कन के दे दो प्रसादी, बांट देना नीचे, चलो जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति न आवे वो मुर्दा हैं, और जिनके अंदर हरि की भक्ति आ गई वही जिंदा हैं। जिनके अंदर नारायण की भक्ति आ गई, सुबह शाम राम राम जपने लगे, वो जिंदा हैं। और नहीं तो जो नहीं जप रहे हैं वो मुर्दे के समान है, बस केवल चल फिर रहे हैं, इतने समझो, हैं मुर्दे। तो जयकारा थोड़ा तेज से आप लोग लगाइए कि उन लोगों के भी कानों में आवाज चल जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आइए थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करें 2 मिनट, उसके बाद फिर जिनके मन में कोई संदेह होगा वो प्रश्न कर सकता है। तो पहले कीर्तन करिए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी। लास्ट जमाना प्रभु हमको भी तारो। सब लोग बोलो, किसको किसको तरना है, किसको किसको बैकुंठ जाना है। एगो कहा बुढ़वा की हे भगवान हमरा ले चलता। तो हम कहे रे 10 दिन तक ही 7 दिन तक स्वर्ग खुला हुआ है, कौन जाएगा। तो कहा बाबा अब है नहीं, नतिया के बियाह हो जाएगा तब जाएंगे। कहे हे महाराज जी लेते हम स्वर्गे में चल जाएं। तो हम कहे भाई लक्ष्मणपुर में 7 दिन का यज्ञ हो रहा है, अभी स्वर्ग खुला हुआ है दरवाजा। कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ बोलो। ये सब जाएगा स्वर्ग। यहाँ रहेगा कौन, तू खाली डॉक्टर रहेगा बस। और कौन रहेगा। अभी नाती पोता बेटवा बिटिया बियाह लो तब न स्वर्ग जाएगी, कब यहीं जाएगी सब स्वर्ग। बियाह हुआ के ना। तो तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। 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 राम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। राम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। हमने सुना है प्रभु भिलनी को तारा। हमने सुना है प्रभु बिजली को तारा। फेरी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। 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 हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। सीता
का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु कंस को तारा। हमने सुना है प्रभु कंस को तारा। बंदी गृह का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु मेरे स्वामी जी को तारा। हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। हमने सुना है प्रभु गुरु जी को तारा। हमने सुना है प्रभु गुरु जी को तारा। ओम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अगर अभी ने लास्ट में किसके मन माइक दो भाई, कौन है ये? महात्मा जी हैं, इधर पीछे से खड़ा हो रहे हैं। अच्छा ये उनको भी पूछ लेने दो, महात्मा जी के दोनों पूछ लो और महात्मा जी भी पूछ लेंगे। हेलो, सबसे पहले तो मैं महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और साथ साथ इसके लिए भी महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति ने मुझे इस भीड़ में क्वेश्चन करने का अलाउ किया। क्वेश्चन तो थोड़ा आप कहेंगे कि अटपटा टाइप का है, लेकिन शुरू से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है। आज से करीब 50 वर्ष पहले से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और अभी तक हमारा क्वेश्चन का जवाब मिला, लेकिन सही हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए महाराज जी आपसे पुनः विनती है कि थोड़ा कम शब्दों में ही मैंने जवाब देंगे, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, हमें भी पता है। तो 1 मिनट 2 मिनट में अगर हो सके तो, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम नहीं आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, एक ही क्वेश्चन करूँगा ज़्यादा नहीं, कि सारा महाभारत में गलती युधिष्ठिर महाराज का रहा और उसके बाद द्रौपदी का रहा। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि पांडव जी बहुत बढ़िया थे। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि पांडव जी किस आधार पर बढ़िया थे। सर ये मैंने हमको गलानी महसूस होता है, उन लोग को शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ सर, और चूँकि मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सर वो सारा गलती माने युधिष्ठिर महाराज जी का रहा, जो आज युधिष्ठिर कहलाते हैं। अब कहेंगे कि कैसे, चूँकि महाभारत का कारण ये रहा, सबसे पहले तो युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, ये सबसे बड़ी गलती। आप एक नहीं कह सकते हैं कि उस समय का माने इस तरह का सिलसिला था, हमारा राजा महाराजा खेलते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने खेला जुआ, उसके बावजूद हारने के सारा संपत्ति हार गए। एक ठीक है, ये भी यहाँ तक भी चलेगा।
ये कहाँ का विवेक है ये कहाँ का विधि सम्मत है कि जुआ खेलते हुए हम अपने पत्नी को भी हार गए। अब बताइए, जिस आदमी के पास इतना भी विवेक नहीं हो, वो आदमी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या युधिष्ठिर महाराज का लाने लायक है? और उनकी पत्नी जो भरी सभा में कही, बताइए, जिस द्रौपदी को इतना भी दिमाग नहीं है कि कह दी कि अंधों का बेटा अंधा, एक गलती नहीं महागलती है जिसके कारण से महाभारत हुआ, तो किस आधार पर हम उनको कह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज हैं और ये लोग पांडव जी पूजनीय हैं और कृष्ण भगवान भी साथ दे रहे हैं? आज तक हमको समझ में नहीं आया। ये मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने चंडीगढ़ में मैं सर्विस करते हुए भी कहा था। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि देखिए, भगवान के नाम पर तर्क कुतर्क नहीं चलता है, भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन पुनः मौका मिला तो सोचे कि इसको थोड़ा विस्तार से हम जान लें कि बात क्या है, क्यों युधिष्ठिर लोग महाराज कहते हैं। समझ गए आपका। और आपका क्या है, आप भी इसी लगले पूछ लीजिए। चल, गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि अभी तक हम लोगों ने जो भागवत कथा का श्रवण किया, तो इसमें मेरा ही नहीं शायद और लोगों का भी प्रश्न हो सकता है कि जो भागवत कथा का वाचन हुआ, आप लोगों ने सुना, और इसके अलावा भी वेद, पुराण, शास्त्र या रामायण, गीता का पाठ करने का जो अधिकार है, तो क्या ब्राह्मणों को है या और किसी को है? यदि है तो कैसे? इसमें स्वामी जी प्रकाश थोड़ा सा डालिए, हम लोगों को बताइए। अब दोनों लोग के प्रश्न को हम सरल कर देते हैं। पहले जो चंडीगढ़ में सर्विस कर रहे थे, उनका यह प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने, जुआ एक महान अवगुण है हमारे समाज में, एक कुरीति है। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, नशा, उसी तरह से जुआ भी कुरीति है। और इतनी बड़ी कुरीति को करते हुए युधिष्ठिर धर्मात्मा क्यों कहलाए? और माता द्रौपदी ने ही महाभारत का सूत्रपात कर दिया था। महाभारत का सूत्रपात शायद यहाँ से नहीं हुआ था, मैं बताऊंगा। और इनका प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ में जो विशेषाधिकार एक वर्ण ने ले लिया है कि भागवत पंडित जी बोल सकते हैं, शादी ब्याह पंडित जी ही करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, हवन कोई एक विशेष जात कर सकती है, दूसरा जात नहीं कर सकती है, इस पर प्रकाश डालिए। तो दोनों लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले महाभारत के जो प्रमुख कारण हैं, और वो अंधा धृतराष्ट्र है। कहाँ गए? सामने इधर आप बैठिए, मेरे यहाँ आगे आके बैठ जाओ, माई जहाँ बैठल है। महाभारत का कारण अंधा धृतराष्ट्र है। अगर अंधा धृतराष्ट्र को कुछ दिन के लिए उसके भाई ने मुकुट पहना के, लेकिन उस मुकुट से उसको मोह हो गया। हर घर में महाभारत होता है। अगर संपत्ति के प्रति पुत्र मोह हो जाए तो हर घर में यही दशा है। हर बाप चाहता है कि हम अपने बेटा के लिए कितना अर्जित कर लूं, उसके लिए भाई की संपत्ति, गांव वालों की संपत्ति, किसी की भी बेईमानी करे। तो यहां से धृतराष्ट्र इसका प्रमुख कारण बनता है। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, ये केवल दिखता भर है कि ये कारण बन रहा है, लेकिन कारण के पीछे भी एक कर्ता है जो अदृश्य है। अगर शायद महाभारत में ये कारण न बना होता
तो आज हम तमाम लोग बैठ करके भागवत वगैरह महाभारत वगैरह की चर्चा कैसे करते। तो लीला करन चहत प्रभु जबहि, कारण खड़ा करतु हैं तबहि। अब रामायण में आप जाइए तो कैकेयी को सब लोग दोषी करते हैं, लेकिन कैकेयी दोषी नहीं थी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम बनाने वाली कौन थी? कैकेयी। और कैकेयी के जिभा पर सरस्वती सवार हो गई थी। तो इसलिए महाभारत अगर आपके घर में हो रहा है तो वाणी पर कंट्रोल करना है। ये पूरा महाभारत आपको सीख देता है। हमारे महापुरुषों ने इतिहास में कुछ छिपाया नहीं। महाभारत से पहली सीख आप ले सकते हैं, पहली सीख हर व्यक्ति कि देखो, परिवार में तुम्हारा जितना हक है उसी के लिए लोभ करो, धृतराष्ट्र मत बनो। दूसरा, अपने जीवन में जुआ मत खेलो। अगर जुआ खेलते हो तो जुआ एक ऐसा नशा है जिसमें आदमी स्त्री तक को हार जाता है, धन संपत्ति भी हार जाता है। ये महाभारत सीख दे रहा है। तीसरा, महाभारत यह सीख दे रहा है कि तुम्हारे घर में कोई भी अतिथि आया हो, मेहमान आया हो, उसे ऐसा वचन मत बोलो कि जिससे महाभारत हो जाए। द्रौपदी ने ऐसा वचन बोला तो महाभारत के कई कारण हैं, लेकिन जो भी कारण हैं वो हमें और आपके लिए सीख प्रदान करते हैं। और दूसरा आध्यात्मिक कारण यह है कि महाभारत कहीं संसार में बाहर हुआ ही नहीं था। आपको मैं यथार्थ गीता दूंगा, आप पढ़िएगा। हर कोई के अंदर धृतराष्ट्र भी है और हर व्यक्ति के अंदर अर्जुन भी है, हर व्यक्ति के अंदर युधिष्ठिर भी है और हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भी बैठे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भाई से बेईमानी नहीं करूं, लेकिन जब तक धृतराष्ट्र मजबूत है तो वो करवा लेता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भजन करूं, लेकिन मोह दुर्योधन प्रबल है, वो अंधा धृतराष्ट्र को भजन करने नहीं देता है। तो इसलिए ये अज्ञान ही धृतराष्ट्र है और अज्ञान में रह करके ही व्यक्ति अपने जिंदगी में महाभारत करवाता है। और महाभारत कहीं बाहरी भूखंड में नहीं हुआ था। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। इसी में एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ अर्जुन है। आप जैसे कथा में पंडाल में आना चाहते हैं तो अर्जुन कहता है कि चलो नहीं, कथा सुनना चाहिए, बाबा आए हैं सुन लो। लेकिन दुर्योधन कहता है अरे साधु फाधु के क्या सुनोगे, चल न मेला ले में घूमबे, तनी सेल्फी लेबे, तनी चाट रसगुल्ला खैबे। वो दुर्योधन उधरे रहने देता है और जिसके अंदर अर्जुन मजबूत है वो उसको लाके पंडाल में बैठा देता है। तो इसलिए ये महाभारत से हमें सीख लेना है। युधिष्ठिर ने गलत किया, द्रौपदी ने गलत किया, धृतराष्ट्र ने गलत किया, लेकिन हम न द्रौपदी बने, न हम धृतराष्ट्र बने, न हम युधिष्ठिर बने। हम जुआ न खेलें, हम भाई के संपत्ति का नहीं करें। और माताओं को समझाइए, पत्नियों को समझाइए कि देख द्रौपदी मत बन, अपने देवर को ऐसा मत बोल दे। देखिए आज तमाम साधु बनते हैं लोग नारी के कटु वचन के कारण। इतना महात्मा बैठे, हो सकता है कोनो के पतोह गरिया दिया होगा, कोनो के बिटिया, कोनो के मौगी उठाए सड़सा चिमटा लेके चल दिए। तो ये वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो ये महाभारत हृदय की एक वृत्तियों का संघर्ष है। धीरे धीरे जो भगवान की शरण में रहता है भगवान उसको युद्ध से जिता देते हैं। इसीलिए जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंधे सो। भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन के पास लाख अवगुण हो, युधिष्ठिर के पास लाख अवगुण हो, लेकिन एक गुण था कि कृष्ण की शरण को नहीं छोड़े, कृष्ण की शरण में बरकरार रहे।
तो कृष्ण ने विजय दिया था। और मान के चलिए इन पक्षों वालों के पास तमाम गुण ही क्यों न हो, लेकिन एक गुण नहीं था कि ये लोग कृष्ण की शरण में नहीं थे, इसलिए ये लोग का विजय नहीं हुआ। तो भगवान की शरण में, अगर परमात्मा की शरण में आप हैं, तो भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो अर्जुन, अगर मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे तार दूंगा। इसलिए घटनाएं हमें सीख देती हैं। जैसे कोई भी घटना भारत में, जैसे तमाम हाईलाइट कांड जो होता है, उसे हमारे जो क्राइम ब्रांच के ब्यूरो चीफ लोग हों, चाहे वो मतलब कोई भी एजेंसियां हों, उसे अपने बायोडाटा में नोट कर लेती हैं कि इस तरह की अगर कभी और घटना घटेगी तो इससे हम लोग ले करके और सीख लेते हुए और इस पर अपना हम रिसर्च करते हुए अपराधी तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह से महाभारत की जो घटना घटित हुई है, इस घटना से हमें सीख लेना है कि हम ऐसा कार्य न करें, युधिष्ठिर वाला, द्रौपदी वाला, धृतराष्ट्र वाला, जिससे कि हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे घर में भी एक नया महाभारत चालू हो जाए। हम लोग किसी भी घटनाओं को अतीत से केवल जोड़ के देखते हैं, नहीं, उसे वर्तमान से जोड़िए, तब उसका फायदा होगा। बाबू घी खाते थे, उससे क्या मतलब है, तुम तो मट्ठा पी रहा है। वर्तमान से जोड़ो। तो इसका यही कारण है, महाभारत हृदय में हुआ है, ये आंतरिक युद्ध है, आंतरिक संघर्ष है। आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे, अब मैं आपको दूंगा और रहिएगा, कल आगे ही रहिएगा, तो वो समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या है, गीता क्या है, महाभारत क्या है, अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है। धर्म ही युधिष्ठिर है। धर्म करने की प्रेरणा जहाँ से जागृत होती है, लेकिन कभी कभी धार्मिक व्यक्ति भी अनुचित कार्य कर बैठता है। तो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब इनका प्रश्न है कि भाई ब्राह्मण देवता ही लोग भागवत कर सकते हैं, यज्ञ पूजा कर सकते हैं या और कार्य कर सकते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति वगैरह करने के लिए कोई जात विशेष की जरूरत नहीं है। अब आइए इतिहास में हम लोग जाते हैं। क्या पुष्य मित्र शुंग काल के पहले से भी यह नियम था, या पुष्य मित्र शुंग काल ने ही ऐसा आडंबर बनाया? एक शासक हुआ था, उसने ही एक नियम बना दिया कि ब्राह्मण ये क्या नाम है, पढ़ेगा और शास्त्रों का उपदेश करेगा, क्षत्रिय राजपाट करेगा, बनिया व्यापार करेगा और शूद्र जो है वो हरवाही करेगा। लेकिन जब भारत में सन 1947 के बाद एक संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई, तो रियल में कहिए वो पुरातन कालीन संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई। तब उसमें हुआ कि अब नहीं, अब तो बढ़िया बढ़िया पंडित जी के बेटो ग्रुप डी में हम देखते हैं नौकरी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए अब वो व्यवस्था, तो इतिहास में आप जाइए तो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास कौन थे? पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। क्या कुलीनता थी उनकी बाहरी, आप लोग इशारे से समझ जाइए कौन जाति की थी सत्यवती। और उन्हीं से जन्मे थे वेदव्यास, और लिखने पढ़ने की व्यवस्था को वेदव्यास ने ही प्रारंभ किया और महाभारत लिखा। और महाभारत में से एक अध्याय को निकाला, वो है श्रीमद् भगवत गीता, और कहा कि इसको मैं नहीं लिखा हूँ, बाकी सब लिखा हूँ, लेकिन जो गीता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो जब पूरे शास्त्रों का रचयिता कोई विशेष जाति का लोग नहीं था, तब उस शास्त्र का वक्ता कैसे विशेष जाति का हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अगर विद्वान है, पढ़ने आ रहा है, तो क्यों नहीं वो व्यास मंच पर बैठ के कथा बोल सकता है? क्यों नहीं वो सत्संग? ये ठेकेदार थोड़ी हैं इनके। पंडित जी हर विभाग में जाके नौकरी कर लेंगे। जादव जी वाला 2-4 सीट ले ली हैं,
भूमिहारों वाला 2-4 सीट ले ली हैं, तो पंडित जी वाला सेट काहे नहीं ले सकता है। तो इसलिए आप अगर विद्वान हैं तो पूजा कर सकते हैं। अब जाइए रामायण काल में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उनकी क्या जात थी विचार करिए। कोल भील चमड़ी थी, लेकिन जब प्रभु श्री राम मेरे ठाकुर उनकी शरण में जाते हैं तो मुनि ते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। विप्रवर हो गए, विप्रों में श्रेष्ठ हो गए। तो भला बताइए, और रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास स्वयं दूबे परिवार में जन्म लिए थे, चमड़ी ब्राह्मण की थी, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं कहा कि इस रामचरितमानस को केवल ब्राह्मण पढ़ सकता। वो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वो कहते हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तो जब ये महापुरुष नहीं ऐसा कहते हैं तो कहता कौन है ऐसी चीजें? ये तमाम 2-4 गो मोबाइल वाला कुल बाबा बन गया है, जेकर 35,000 मेकअप में खर्चा आवो है, बियाह 2-2 गो कैले, नहीं समझे। वो कहेगा कि नहीं, बल पंडित जी भागवत खाली बोल सकते हैं, तो दोसर जात नहीं बोल सकता है, या स्त्रियां नहीं बोल सकती हैं। अरे भाई, माई तो माई है। अगर वो माता मीरा भजन की, माता सीता भजन की, हमारे यहाँ तो नारियों को भी भजन का समान अधिकार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी माई भजन कर सकती है, कोई भी बिटिया भागवत सुना सकती है। खुद ये इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अगर भावना है, हाँ, स्वच्छता हो, चाहे हम हो, चाहे बिटिया हो, चाहे आप हो, स्वच्छता पूर्वक अगर आप अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उसमें आप भागवत बोलिए, गीता बोलिए, रामायण बोलिए। भजन करने का अधिकार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। हम भजन किसका करें भी बुक लाए हुए हैं, वो लास्ट दिन बांटेंगे, भजन किसका करें। जो शिक्षित लोग हैं उनको भी देंगे, और उसमें आप समझ जाएंगे कि पूजा हम किसकी करें। तो इसलिए इतिहास में तो कहीं नहीं ऐसा मिलता है। हमारे यहाँ वेदों को सबको पढ़ाया जाता था। इतिहास उठाइए, जितने सप्त ऋषि हैं उनकी जाति आप बताइए। सप्त ऋषि जितने हैं हमारे, पंडित जी लोग हैं, पप्पू आचार्य हैं, कहाँ गए? पीछे हैं। सप्त ऋषि जो हैं, सप्त ऋषियों की क्या जाति है? सब सप्त ऋषि कोई न कोई अलग जात से हैं। तो इसलिए यहाँ कभी भी हमारे सनातन संस्कृति में जात पात था ही नहीं। ये कुछ बुद्धिजीवियों ने हमारे सनातनियों को तोड़ने के लिए, हम लोगों को अलग अलग करने के लिए, ताकि वो आएंगे तो कहेंगे कि ये जादव जी मरा रहे हैं, तो मरे तो जादव बड़ा हरामी। अब जादव को पीट करके चल जाएगा, भूमिहार राजपूत देखत रह जाएगा। तो भूमिहार मरा रहे तो मराए द भूमिहारवा के, जादव देखते रह जाएगा। आपको फाड़ दिया है ना। और अगर आप एक रहिएगा तो ये मुट्ठी में क्या ताकत है? यह एक बाबू के 5 गो बेटवा हले, तो बूढ़वा जब मरे लगा तो 10 ठो लकड़ी मंगवाया, तो एक एक लकड़ी दिया सब बेटवन के, बोले इसको तोड़ो, तो सब कट तोड़ दिया, फेंक दिया। फिर बूढ़वा क्या किया, सबको 10 लकड़ी एक जगह करके दिया, बोला कहे अब तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो बेटुअन सब कहा कि बाबू ई काहेला कर किए? बोले देख, अगर तुम लोग अलग अलग बटे रहोगे तो दुश्मन तुम्हें तोड़ देंगे, और तुम अगर 5 भाई और 5 गोतिया एक रहोगे तो ऐसी जैसे लकड़ियाँ नहीं तोड़ पा रहा ना, वैसे कोई को तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारे सनातन में जितने भी वर्ण हैं,
जो एक संयोजित व्यवस्था के लिए बनाया गया है। वर्ण तो साधना का सोपान है, तो ये सब एक बन के रहिए। सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, सबको पूजा करने का अधिकार है, सब कोई भगवान का नाम ले सकता है। भगवान हमारे पतित पावन हैं। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। तो भगवान सबको गति प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर दोनों लोग का प्रश्न रहा। आशा करता हूँ शायद कुछ हद तक समझ में आ गया हो। लेकिन दुनिया में एक ही प्रश्न है, ईश्वर क्या है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए सबकी खोपड़ी का डिजाइन जो भगवान बनाए हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क जैसा ही है। देखो देखो सबका खोपड़ी अपना अपना देखो ऐसे करके, ये क्वेश्चन मार्क जैसा है ना। क्वेश्चन मार्क कैसे लिखते हो? ऐसे। तो ब्रेन सबका कैसा है? ऐसे। ये ब्रेन ससुरा केवल क्वेश्चन ही पैदा करता है और कुछ नहीं। इससे क्वेश्चन निकलता है और आंसर कहाँ मिलता है? यहां इस दिल में। तो एक ही क्वेश्चन है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, और उसका मिल जाना ही उत्तर है। उसके पहले हर उत्तर एक प्रश्न बन जाएगा। इसलिए गीतोक्त विधि के अनुसार चलें, यथार्थ गीता पढ़ें, संतों की संग करें तो बहुत काल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक पंक्ति लिखा कि बहुत काल करिहऊँ सतसंगा अतब होई हई संशय सब भंगा। बहुत काल तक जब सत्संग करोगे ना, साधु के लंगोटी धोगे, चिंटा सणसा से 2-4 सणसा पिटाओगे, और तब जाकर के संशय दूर होगा। इतना जल्दी थोड़ी। तो आओ अब हम लोग एक भजन सुनाते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं। बाकी अगर कोई का क्वेश्चन होगा कल ले लेंगे। कल भी है, परसों भी मेरे पास समय है। कल तो खाली व्यास लोग जाएंगे ना, परसों तो हम सत्संगवा सुनाइए जाएंगे। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे, म्यूजिक वाले बजाएंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है। हर कोई भगवान से यही वरदान मांगना, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। सब लोग बोलो, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। हम तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मणपुर में भगवान का कथा सुनोते सुनोते प्राण निकले तो बढ़िया है। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नरतन पाया।
सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा कितना बढ़िया निराला जी, गुरु जी, वशिष्ठ जी, लालो फलना ढेकना बहुत लड़का है। ये कितना अच्छा गुणगान भगवान का हुआ न, 7 दिन 6 दिन, कितना अच्छा लगा। थोड़ा 2 दिन माया ने विघ्न डाला लेकिन वो भी शांत हो गई। तो इसी तरह भगवान का जहाँ रहो आप लोग गुणगान करते रहो। तो कहते हैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान। फिर भी अर्ज करता, हो सके तो देना ध्यान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। प्रहलाद के जैसे भगवान चरणों में तू भक्ति दो। प्रहलाद के जैसे भगवान चरणों में भक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, विचलित ना मुझको ऐसी भक्ति दो, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा में हो, तेरी सेवा में हो, इस जीवन की हर शान, इस जीवन की हर शान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा सब लोग बोलो। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। फिर से एक बार बोलो। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरी मन की
इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान। तन से निकले प्राण। बड़ा ही सुंदर इस भजन का भाव है। हर भक्त का, जो भगवान के भक्त होंगे ना, उनका भाव यही रहता है कि हे भगवान। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनका भाव रहता है कि हे भगवान बहुत भोग दे दो, पिए के खूब दारू दे दो, गांजा दे दो। लेकिन जो भगत रहेंगे उनका भाव यही रहेगा कि हे प्रभु, जब तक ये सांस आती जाती रहे, सुबह शाम आपका नाम जपता रहूं। तो आप लोग भक्त हैं, इसीलिए तो ये ढेला भी सोफा जैसा लग रहा है। ये ढेला किसी को नहीं गड़ रहा है, सोफा से भी अच्छा आनंद आ रहा है बैठने में। घर में इतना देर सोफा पर भी लोग नहीं बैठ पाता। लेकिन भक्ति एक ऐसा नशा है कि भक्ति, आप लोग इतने लोग भक्ति में बैठे हुए हैं ना, इसलिए मच्छरों सब बैठ के सत्संगे सुन रहा है। 7 दिन में तो हमको तो एक को नहीं काटा, अब आप लोग को पता नहीं। तो इसलिए वो लोग भी भक्ति कर रहा है। क्योंकि जब घरे जब फालतू चर्चा करती हो देवरानी जेठानी के, तब मच्छरों देखता है कि अगर काटो, ये भगवान के तो चर्चा कर नहीं रही है। तो करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे भगवान, आपका मैं गुणगान निरंतर करता रहूं, सुबह शाम करता रहूं। हमको बस यही वरदान दो, और कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। यही वरदान में दो। न ट्रक चाहिए, न मोटर, न घोड़ा, न बंगला, न गाड़ी। हमें बस यही दे दो कि आपका नाम निरंतर जपता रहूं। और जिस तरह से तमाम भक्त माता सबरी भगवान का दर्शन करते करते आंख के सामने राम खड़े थे और उनको देखते देखते ज्योति में बदल गई, तो वही वरदान चाहिए भगवान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। भगवान, इस तन से मेरा प्राण निकले आपका नाम लेते लेते। हम लोग भी यही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ही इस समय केवल सत्संग कथा, हम आश्रम में भी रहते हैं, तो शाम हुआ तो भगवान की चर्चा, सुबह हुई तो भगवान की। यही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपने साधकों को शिक्षा ही देते हैं कि हर घड़ी
कहें जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जागत सोवत भगवान के शरण में मन लगा रहे, भगवान तुम्हारे दिल में बस जाएंगे तो बस ये प्राण तो एक दिन निकलना ही निकलना है। कितना भी चेकअप करा लो, कितना भी बॉडीगार्ड रख लो, कितनी भी सुरक्षा कर्मी साथ में रहे, आस पास जो था खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। आसपास योद्धाओं की कतार लगी हुई थी, सुरक्षा कर्मी खड़े थे। विश्व विजेता सिकंदर, यहाँ तो वार्ड के मेंबर बन जा है तो ऐठल पार न लगे, इतना ऐठल लगे है कि एकदम लालू यादव से कम पोस्ट न है इसका। लेकिन सिकंदर विश्व विजेता, वह सिकंदर मात्र कुछ वर्षों की आयु में विश्व को जीत लिया। और उसके बाद जब मरा तो मरने के पहले चारों तरफ फोर्स लगा दिया, एकदम चारों तरफ। बोले हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए, मौत क्या आएगी। और करेजा में दर्द हुआ, राजा पुरु से लड़ाई हुई थी और हार्ट अटैक हो गया, चला गया। योद्धा तो खड़े थे, नहीं होना चाहिए था, उनको रोक लेना चाहिए था। इस देश की दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा गांधी, देखिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी थी लेकिन बॉडीगार्ड काल बन गया। तो आस पास जो था खड़े, जब आना होगा तो काल किसी न किसी रूप में बैठ जाएगा। हाँ, अगर काल से परे होना है तो भगवान का भजन करो, अमर हो जाओगे। एक महात्मा थे बड़े भजनानंदी, जैसे आज हमारे पास देखिए कितने महात्मा आए हुए हैं, और ये लोग कल परसों तक रहेंगे, विदाई लोग की परसों होगी, परसों तक और महात्मा आ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सुंदर महात्मा थे, भजन करते थे, ध्यान करते थे। एक दिन महात्मा जी सोए तो उन्होंने सपन देखा, भगवान आके सपना में कह रहे हैं, साधु जी 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 1 महीने बाद तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। महात्मा जी सुबह हुए तो भंडारा कर दिए, बोले हलवा लाओ, देसी आटा का, बढ़िया देसी घी का, खूब सूजी का आटा का हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ। पहले पूड़ी बनता था तो लोग पूड़ी के लिए लड़ते थे, अब अगर पूड़ी बन जाए, रोटी बन जाए तो लोग रोटी के लिए लड़ेंगे, कहें हमको रोटी चाहिए, पूड़ी नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने भंडारा किया तो सब भगत पूछे, महाराज ना आज एकादशी है न पूर्णिमा है, फिर ये भंडारा क्यों चल रहा है? बोले भंडारा इसलिए चल रहा है कि मेरी 1 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी। बोले ये मृत्यु कौन सी खुशी है महाराज? बोले देख, आज से मैं करूँगा भजन खूब जम के। पहले तो सुबह शाम दोपहर करता था, दिन भर सत्संग, कुछ लोग आ गए तो बात, लेकिन आज से किसी से बात नहीं करूँगा। जब शाम हो तो कुछ भक्त आवे, कुछ प्रश्न पूछें, कुछ अपना दुख सुनावे। महात्मा के लोग तो महात्मा के पास लोग जाते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी के पास आश्रम में धूना में लोग जाते हैं, कहें महाराज हमको बेटवा नहीं है, बिटिया नहीं है, धन नहीं है। महाराज कहें जो धूना में मंगना ले, तो के बेटवा चाहिए, बिटिया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, जवन तो के चाहे जाके मांग ले, मिलेगा, धूना में जाके मांग ले। तो संतों के पास तो दुख दूर करने के लोग जाते ही हैं। तो कुछ कुछ भगत आ जाया करें और आके कहें महाराज जी ये दुख, बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। महाराज जी ये दुख, बोले जो भाग राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। एगो गाय 20,000 का खरीदा था यादव जी, बोले महाराज मेरी गाय बीमार है, बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। एक बेटवा था, एक ही बेटवा था, उसको तबीयत खराब हो गया,
वो आया, बोले महाराज हमारे बेटवा के तबीयत खराब है। बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। अब वो देखे कि अगर इससे बात करेंगे तो जीना तो 1 महीना है, अभी 10-20 मिनट समय मेरा ले लेगा, इसलिए इतने कह के भगा दें जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। अब वो गया, घर गया तो बेटवा बेचारा मर गया, एक ही बेटा था। अब वो रात भर गणासा टेया, एकदम टे के लकालक बना लिया। बोले साधु जी को दूध खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, जब बुलाते हैं तो आश्रम में जाके झाड़ू मारो, और मेरा बेटा खराब था तो थोड़ा भभूतियों नहीं दिए कि ले जाके लगा देना। बोले करें जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। बेटवा तो मेरा मर गया, कल मैं भी गणासा अपने गर्दन पे मार लूंगा, लेकिन सधुआ के लेके तब जाऊंगा, सधुओं के मारूंगा, एक गणासा कट जाएगा। अब वो झाड़ में जाके गणासा लेके बैठ गया, और पहले तो बाथरूम पैखाना था नहीं। महात्मा लोग जंगल में रहते थे, जब शौच लगता था तो कमंडल में पानी लिए, लाठी लिए, पगड़ी बांधे और दूर चले गए। उसको पता था कि इधर डेली आते हैं महात्मा जी। जब महात्मा जी आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और थोड़ी दूर रह गया उस गणासा वाले से और महात्मा की, इतना बड़ा शीशा महात्मा जी के पैर में गड़ा, इस तरफ से इस तरफ आ गया। महात्मा जी को दर्द हुआ, बड़ी तेज से चिल्लाई। भक्त वहां देख रहा था, वो गणासा लेके जो बैठा था, सोचा साधु जी के दुख हुआ तो अपने दुखवा पर ही क्या कहते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं तब मारेंगे गणासा। तो गणासा वहीं रख के आया। बोले महाराज जी हमर बेटवा मर गया तो कहे जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ, ये आपको खून गिर रहा है, ये क्या हो रहा? बोले रे राम जी की इच्छा से ठीक हुआ जो भाग। तब बोले अरे अपने दुख पर भी बाबा यह बोल रहे हैं। बोले महाराज हमसे तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। बोले क्या रे, क्या अनर्थ हो जाता? बोले आपकी गर्दन काटने के लिए मैं बैठा हुआ था, बस 10 कदम और आप आगे बढ़ते कि मैं आपकी गर्दन काट देता। महात्मा जी ने कहा देख मैं तो राम 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 जपते हुए आ रहा था, और राम नाम का प्रभाव तो देख, आज देख तो कौन दिन है। मैंने देखा था सपन में 30वां दिन मरूंगा, तब जब जोड़ा तो 30वां दिन ही था। बोले महाराज आज तो 30वां दिन है। बोले तो तू नहीं बैठल था, तोरे औकात है कि हमको मार देगा रे? तोरे अंदर हमर काल जाके बैठ गया था। लेकिन राम नाम का प्रभाव तो देख कि कटनी थी गर्दन और गड़ के रह गया शीशा। तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, कर्म में कुअंक लिख जाए लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। कल मृत्यु होनी है, भगवान टाल देंगे, और 2-4 महीना 2-4 साल 10 साल और दे देंगे तुमको भजन करने के लिए। भगवान के हाथ में ही तो है, इससे तो मृत्यु टल सकती है। नहीं तो कितनों चेकअप करवा लो, कितनों बॉडीगार्ड रख लो, कितनों सुरक्षा कर्मी रख लो, मृत्यु आएगी तो टल नहीं सकती। टलने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम जाप। और मान लो अगर मर भी गए तो भगवान कहते हैं कि जो नाम जपते जपते मरता है, कहें कि वो सीधे, हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि अंत काल रघुपतिपुर जाई, अजहाँ जन्म हरि भगत कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो राम राम जपते हुए अगर प्राण भी निकल जाते हैं तो जहाँ जन्मोगे भक्त ही बनोगे, उस जन्म से पॉकेट मार नहीं बन जाओगे। कितने जन्म से लड़के बड़े पॉकेट मार होते हैं। इसलिए माता पिता का दोष है, बच्चों को चोर बनाने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। एक बच्चा पेंसिल चुरा के ले आया, माई बड़ी खुश हुई, बोले चल 5 रुपया तो बचैले।
बेटवा हमर होशियार है, बड़ा होनहार है। कहेगा ई बेटवा हमर तेज है जो चोरी चमारी करे। और जब बेचारा राम राम जपेगा ना, ए तो ससुरा भोदू है, ये खाली राम राम जपते रहे। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो एगो लड़का का बैगे चुरा के ले आया। माई और खुश हुई, बोले चलो किताब कापी नहीं खरीदना होगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो बैंक लूट लिया। माई और खुश हुई कि चलो 10-5 लाख रुपया आया। फिर और बड़ा हुआ तो मर्डर ऑर्डर करने लगा। अब 2-4-10 मर्डर कर दिया, लड़कवा को हो गया फांसी। जब फांसी हो गया लड़कवा को तो ये हो गया कि आज के दिन फांसी पड़ेगी। तो फंदा लटक गया, मुंह उसका ढक गया। जल्लाद ने पूछा कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी? उसने कहा जल्लाद साहब एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले कोई तो मुझे मेरे माई से मिला दे, माई से मिलवा दीजिए, और कोई इच्छा नहीं। तो सब सोचा हो सकता है बेचारा माई के दर्शन करने के लिए कह रहा हो। माई को ले आया गया, करियौका ऊपर से हटाया गया, हाथ बंधा हुआ था। बोले नजदीक से माई से मिलना चाहता हूँ। जब नजदीक गया तो हाथ तो बंधा ही था, मुंहवे से अपने माई के ही नकुरवे इतना काट लिया, मुंह से नकुरवे काट लिया। जल्लाद सब पहुंचा, बोले क्यों काटा, क्यों काटा? बोले जेलर साहब, जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था ना, उसी दिन अगर माई 10 डंडा हमको मार देती और कहती कि ये चोरी है, ये अपराध है, इसको मत करो, तो उस दिन मेरे ब्रेन कोमल थे, मैं मान जाता। लेकिन मेरी माता ने प्रोत्साहन दिया, पिताजी ने भी प्रोत्साहन दिया, और आज मैं इतना बड़ा चोर बना, और चोर के बाद मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। तो कहीं न कहीं से बिगाड़ने में माता पिता समाज इत्यादि का रोल बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए बचपन से ही अगर लड़का आपके घर में थोड़ी सी भी छोटी गलती करता है, उसे आप डांटिए कि ये गलत है, नहीं तो बाद में वो कैंसर बन के उभर जाती है। छोटा सा घाव बच्चेदानी में माई लोग के हो जाता है, अगर इग्नोर करती हैं तो बाद में कैंसर हो जाता है। तो उसी तरह से अगर वो सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, गलत बच्चों के संगत में है, चोरी कर रहा है, बचपने से 2-4 लपड़ मारते रहो, तब जाके बड़ा होगा तो ठीक रहेगा। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नर तन पाया। आप हम सबको अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो ईश्वर की दया से, कबहु करी करुणा नर देहि देतई सबिनु हेतु सनेहि। बहुत से जीव विज्ञान के विद्यार्थी लोग, या एगो बूढ़वा मोबाइल पर है कहीं इधर का, लगता है कम्युनिस्ट विचारधारा का, वो बोलता है कि ये मनुष्य की उत्पत्ति एक्स वाई और एक्स एक्स ये इससे हुआ है, इसमें भगवान का क्या रोल है? अरे भैया, तो कितना लोग तो रोज जाके कहते हैं बाबा हमरा 2 बेटवा हो जाए। उनके पास एक्स वाई एक्स एक्स नहीं है क्या? पत्नी है, पति है, बच्चा पैदा कर लो ना, फिर क्यों उसमें बाबा की जरूरत पड़ती है और मन्नत की जरूरत पड़ती है? फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? फिर क्यों? तुम्हारे पास तो है ही। तो कहीं न कहीं से हमारे और आपके जन्म में माता पिता तो एक कारण है, निमित्त तो ईश्वर है। देखते हैं कोई बच्चा जन्मता है मर जाता है, कोई बच्चा जन्मता है तमाम बीमारी के बावजूद भी वो बच जाता है, कोई बच्चा बचपन से ही चोर हो जाता है, और कोई बच्चा बचपन से ही अगरबत्ती और घंटी दिखाने लगता है। तो इसके पीछे कोई कारण है। तुम सोचते हो कि केवल पति पत्नी के मिलाप से बाल बच्चा हो जाता है, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। वो तो पाप किया तो नाम पड़ गया पापा, और मम्मी अब तो नाम हो गया है डैड, अब सीधे डैडे हो। तो कहते हैं तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया,
जब भी आप भगवान का भजन चिंतन करना चाहोगे, सत्संग करना चाहोगे, तो ये माया मोह छछा के खड़ी हो जाएगी। ये माया उसको विघ्न डाल देगी। जब भी भक्ति करने चलो कोई न कोई कारण ऐसा आ जाएगा, होगा कि अच्छा काल चलेंगे, अभी काल भर तो है ये हथिन बाबा न, काल बाबा के जाके सत्संग सुन लेबे। और जब काल आएगा तब तक पता लगले कि फोन आ गए कि साढ़ू के तबीयत खराब है, अब वह पटना पहुंच गया। तो काल किसने देखा? वो तो माया खाली तुमको विघ्न डाल दिया कि मत जाओ वहां। तो भगवान तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, फिर भी ये अर्ज करता हूँ हो सके तो देना ध्यान। हे भगवान, मैं अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण से अर्जुन जाके कहता है कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, हवा से तेज चलता है। आप लाख श्लोक सुनाते हैं, लाख गीता सुनाते हैं नारायण, लेकिन ये मन सुनता ही नहीं। अर्जुन अर्ज कर रहा है कन्हैया से, कृष्ण भगवान से। भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन, मैं मान रहा हूँ। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, यह निश्चय है कि मन हवा से तेज चलता है, मन भक्ति भजन नहीं करना चाहता। कोई आज कई तारीख है वो? 15। तब तो उत्सव। अगर नाच गाना आ जाए तो खूब सुनेगा, और नहीं तो ये कुछ भजन भक्ति करना ही नहीं चाहेगा। लड़ाई हो जाए तो इससे ज्यादा भीड़ वो लड़ाई देखने के लिए हो जाएगी। तो फिर भी भगवान आप अगर ध्यान दे दोगे, तो भगवान ने कहा अभ्यास कर, मैं ध्यान दे दूंगा, तुम्हारे योग क्षेम की रक्षा करूंगा। योगम क्षेमम वहाम्यहम। तो राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। आप लोगों को थोड़ा सा दुख मिलता है, भगवान का भजन छोड़ देते हैं। राधा रानी को कितना दुख मिला जब भगवान कृष्ण छोड़ करके नंदगांव जाने लगे, तो राधा रानी जाके सो गई रथ के सामने। बोली कन्हैया मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना हम लोग रह कैसे पाऊंगी। उनकी माँ यशोदा कहने लगी, कन्हैया तुम्हें तो मैं माखन खिलाती थी, लगता है तुम मेरे पुत्र नहीं हो इसलिए जा रहे हो। तुम तो देवकी के पुत्र हो न। भगवान कृष्ण माता के बार बार आंखों को पोंछ रहे हैं, कह रहे नहीं मैया, मैं जा रहा हूं, कुछ दिन में आ जाऊंगा, घबराओ मत। राधा रानी बहुत समझाने बुझाने पर भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं। सोचो एक प्रेमी से वियोग हुआ, उनको कितना दुख हुआ होगा। बगल में ही भगवान रह रहे थे, लेकिन राधा नहीं मिलने गई। राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण भगवान आएंगे, कहे हैं तो आएंगे। आज देखिए रूकमणि और श्याम का नाम नहीं आता है, भद्रा और श्याम का नाम नहीं आता है, सत्यभामा और श्याम का नाम नहीं आता है, लेकिन राधे श्याम, सीता राम, राधा का नाम आता है। एक दिन भी भगवान से मिलने के लिए नहीं गई, केवल उनसे प्रेम करती रही। एक बार नारद जी झगड़ा लगा दिए राधा जी के बारे में। रूकमणि, सत्यभामा और क्या नाम है, तीनों पटरानियां वहां पर थी, भद्रा। तो जाकर के रूकमणि, सत्यभामा और जामवंती, भद्रा, तमाम पटरानियां थी। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा 8 गो। नारद जी ने कहा देखो कृष्ण भगवान जब कहो तब राधे राधा जपते रहते हैं, तुम लोग का कभी नाम लेते हैं। अब तीनों चारों जाके गुस्सा के बैठ गई। कृष्ण भगवान आए, राजकाज संभाल के देखे सब मुंह फुला फुला के बैठल हैं। बोले बात क्या है? तो
तो सबने कहा जाइए राधा जी से मिलिए ना खाली, उन्हीं का नाम लीजिए। कृष्ण भगवान बोले वो ज्यादा समझाएंगे तो तिरिया चरित्रम दयो न जानात कुतो मनुष्य। तो भगवान कृष्ण लीला करे में अपने माहिर थे। और गए जब शयन कक्ष में तो लगे कांपने, थर 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 पूरा। भाई रास लीला तो वो करबे करते थे, उनके आगे के लीला कर सकता, वो तो अपने लीलाधर थे। लगे कांपने तो दास दासियां दौड़ के आई, बोली अरे तीनों महारानी कृष्ण भगवान ऐसा लग रहा है अब प्राण निकल जाएगा, कांप रहे हैं। नखड़ा कैले रह लोग कल्हे हुए करिखा अपने मांगी में रगड़ी है, कृष्ण भगवान मर जाई हैं। तो सिंदूर मिटाई मिटाई के तब चारों नखड़ा छोड़ के पहुंच गई। वैद्य आ गए, सब आ गए, सब देखें तो सब कहें भाई नॉर्मल हैं, बात क्या है, सब तो नॉर्मल हैं। तो कृष्ण भगवान नारद जी से कहा कि नारद जी हमारे ठीक होने की एक ही दवाई है। बोले क्या? प्रभु बोलिए जहां मिले मैं ले आऊं। बोले कि अगर अपने चरणों की धूल हमें कोई दे दे और उसी धूल से मैं स्नान कर लूं ना, जो मेरी प्रियतमाएं हैं, जो मुझे चाहने वाली हैं, इसमें से कोई चरणों की अपने धूल दे दे और उसी धूल से स्नान कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी वो सब पटरानियों को बोले आप लोग दे दीजिए। सब कहे अरे हमर चरण के धूल भगवान के सिर पर कैसे, हम लोग नहीं दूंगी। तब नारद जी ने कहा नारद जाओ राधा है उनसे मांग के ले आओ। राधा जी ने जैसे सुना मेरे कन्हैया का तबीयत खराब है, हाल चाल पूछने लगी। बोली क्या भगवान मांगे हैं, दवाई क्या है बोलिए, किडनी दे दूं, क्या दे दूं? बोले नहीं नहीं, चरण धूली मांगे हैं। बस वहीं रमन रेती में दौड़ करके एक बोरिया धूल पर बोरा में भर के दे दी 20 किलो। नारद जी शिकायत किए थे ना, नारदो जी को माथा पर 20 किलो धूल ढोवाए भगवान वहां से वहां तक, कहीं यह लड़वाया था तो कम से कम यहो धूल ढो ले इतना। अब आए भगवान थोड़ा माथा पर ऐसे ही झूठ मूठ को छीट लिए और ठीक हो गए। तब नारद जी ने कहा देखो आप लोगों ने तो धूल नहीं दिया लेकिन राधा रानी ने दे दिया, इसीलिए भगवान राधा को सबसे ज्यादा मानते हैं। कितनी दुख सही उन लोगों ने लेकिन कन्हैया को नहीं छोड़ा। उद्धव जी पाती लेके जाते हैं, पाती को फाड़ फाड़ के सब सीने से लगा लेती, कितना प्रेम था, लेकिन कन्हैया को नहीं छोड़ा। दुख तो अपार था लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए आज राधे श्याम राधा जी का कहीं भी मंदिर है तो उनके गर्भगृह में राधा की फोटो है, जकरा सिंदूर टीक के लिए आए थे ओकर फोटो नहीं है। तो इसलिए राधा मीरा, माता मीरा का भी एक अपना इतिहास है। माता मीरा छोटी सी थी, राजस्थान में बड़ी पूजा होती है। नीचे बारात जा रही थी, मम्मी से अपने पूछे मम्मी नीचे क्या जा रहा है? तो मम्मी ने कहा बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले जब लड़की सयानी हो जाती है तो विवाह होता, बारात यही है। तो माता मीरा ने कहा मैं भी तो लड़की हूँ, फिर मेरी बारात कब जाएगी, मेरा पति कौन होगा? अब बोले रे तू छोटी है, अभी 12 बरस की है, तुम्हारा विवाह अभी नहीं होगा। बोले नहीं नहीं होगा, मेरा पति बताओ। तो कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी वो मंदिर में, माता जी ने कह दिया कि वो तुम्हारे पति हैं। अब उसी दिन से कृष्ण कन्हैया को पति मान ली। जब सयान हो गई तो घर में चर्चा होने लगा, माई बाबू चर्चा करते हैं ना कि रे बिटिया सयान हो गई है, कहीं बर देखिए। तो माता मीरा ने सुना तो माता मीरा कहती मैया मेरी तो विवाह आपने करा दिया। बोले कब रे पगली? बोले वो कन्हैया से आप ही ने बोला तो वो मूर्ति को मैं पति मान ली हूँ। बोले वो मूर्ति भी कहीं किसी का पति होता है, चल चल हट विवाह होगा। जबरदस्ती भोजराज से विवाह हो गया, लेकिन भोजराज से माता मीरा ने कहा कि देखिए मेरे संयम को आप नष्ट नहीं कर सकते। भोजराज भी बेचारे महाभक्त थे, उन्होंने कहा विवाह तो हो गया लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध एक बहन का भाव का ही रहेगा।
और कुछ दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। माता मीरा खजड़ी लेके बजाने लगी। गांव वाले कहे विधवा हो गई, सिंदूर मिटा लो। माता मीरा ने कहा इनको तो पति मैंने कभी माना ही नहीं था, और मैंने जिनको पति माना वो मर भी नहीं सकते हैं, वो तो कन्हैया हैं, अविनाशी हैं। ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाई, मीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर होई जाए। इसलिए माता मीरा उस अविनाशी परमात्मा को, सिगरेट कौन पिए रे, बैठ के हो जा, भाग जो बाहर। तो इसलिए नारायण के दया से राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की भक्त शक्ति दो, भक्त प्रहलाद की तरह भगवान भक्ति दो, और तेरी सेवा में ही हो इस जीवन की हर शाम। हे भगवान, तेरी ही सेवा में ये हर सुबह शाम अगर बीत जाए, जैसे ये निराला जी का आप लोगों का जो कमेटी के लोग हैं 7 दिन हर सुबह हर शाम नारायण की सेवा में ही न बीता, इसी तरह से आज वरदान मांग लो कि हे प्रभु जब भी शाम हो तो छोटा सा ही घर में मंदिर है या गांव में ही है, वहां मैं जाऊंगा, 5 श्लोक गीता पढ़ूंगा, साफ सफाई करूंगा। ऐसा वरदान दो कि तेरी सेवा में ही हो इस जीवन की हर शाम। आज से जितना भी जिसका जीवन बचा हुआ है, हर सुबह हर शाम जरूर ईश्वर सेवा में लगाना। क्यों लगाना? तो क्या मालूम कब कौन किस घड़ी, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। कब आपका बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए देखते हैं मंडप छवाया रहता है कि बिटिया का विवाह होगा, लेकिन काल देखता है। तमाम आप लोग न्यूज में देखते हैं कि बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा ही मर गया। बारात आ रही थी, दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कब किसका बुलावा, अभी हम यहाँ से पटना जाए कोनो मार दे रस्तवे में उड़ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए कोई जानता है क्या। इसलिए हर सुबह हर शाम जो आ रहा है उसमें भगवान की चर्चा हो। तो क्या मालूम कब कौन किस घड़ी। ये व्यास जी का कल विदाई है, तो सब बढ़िया से भाव श्रद्धा से खूब विदाई करना, खुश होके जाएं यहाँ से। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरी मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मन में इच्छा है कि क्या बताएं, चौथापन में बिटवा बिटिया के बियाह करके तब भक्ति करबे। सबके मन में इच्छा है, कौन जाने अब यहीं चल जाओ चौथापन न आवे। तो मन की इच्छा, रावण की इच्छा हले ना कि स्वर्ग तक सीढ़ी बना देवे। कोई की इच्छा है कि 400 पार कर देवे कोई के कुछ, कोई के कुछ। और कब बुलावा आ जाए पता है क्या, कब वहां से टिकट कट जाए। तो इसलिए इन इच्छाओं से परे रहो और एक ही इच्छा रहे कि हे ठाकुर जी अगर सुबह आई तो आपकी भक्ति कर लूं, फिर दिन भर अपने बाल बच्चों के लिए काम कर लूं, और फिर हे ठाकुर जी शाम आए तो भक्ति कर लूं, और फिर बाल बच्चों के लिए अगर सुबह आए तो काम कर लूंगा। तो मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान। हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करना है मेरे ठाकुर जी, हे मेरे इष्ट, हे गुरुदेव भगवान, बस यही जो इच्छा है यही पूरा करना, और हमें कोई इच्छा नहीं चाहिए। अब हम थक गए हैं,
एक भजन सुना देंगे ये लोग, तो उसके बाद एक कहानी सुना के रासलीला वाले कहाँ चल गए, सूत गए, कहाँ हो, आ गए सब, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक, तो एक बढ़िया सा भजन कोई अच्छा सुनाइए, बड़ा अच्छा भजन आप सुनाते हैं। तो उमा शंकर जी नाम बहुत अच्छा है, इनसे मैं खुश इसलिए हूँ कि गुटखा सुपारी नहीं खाते हैं। क्या दुखिया, तो मुखिया नहीं तो दुखिया है, बैठो। कल के कराएगा प्रसाद, कहाँ आती मुखिया जी, तो माला उनका आज पहना देवे तो ना कल करेगा। मुखिया जी बड़े अच्छे हैं, हमर तो ऐसे भाषे हैं, हम सबको दिल से मानते हैं और दिल से किसी को कुछ नहीं बोलते, तभी तो सब हंसता है हमार बात पर, और दिल से बोलेंगे तो नाराज हो जाए। ठीक, बढ़िया। हाँ, कल मुखिया जी का रहेगा, और दिल से करेंगे तो फिर एक बार मुखिया बन जाएंगे, और दिमाग से करेंगे तो हार जाएंगे, तब ठीक है, दिल से करेंगे तब ठीक। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जला दे, मन मंदिर में कृष्ण नाम की ऐसी ज्योति जला दे, प्रभु नाम का बोलते तू जीवन का हर सुख पाले, कृष्ण नाम तू बोलते जीवन का हर सुख पाले, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा। कृष्ण नाम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए, प्रभु नाम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए, जीवन सफल हो जाए इसको जो भी प्रभु को गाए, जीवन सफल हो जाए इसका जो भी प्रभु को गाए, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा।
बस 5 मिनट की कहानी है। अब आप लोग तैयार हो जाइए सब लोग। बहुत ही सुंदर है। एक भक्त था बहुत भोला भाला, गाय चराता था और गाय चराते चराते जंगल में चला गया। कभी वो महात्मा की कुटिया में गया नहीं था। एक महात्मा जी की कुटिया थी बहुत बढ़िया। वहाँ गया तो साधु लोग को देखा, सब मोटा ताजा खा खा के पेट फुला फुला के पड़े हुए थे। देखा कि यहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, शांति से 2 रोटी मिलता है। काश भगवान अगर हम भी यहीं रहते तो बड़ा बढ़िया रहता। गाय हो गया घरे बांध होन के फिर आया, महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके कहा महाराज कृपा करके रख लेते हो तो आपके गाय हो चराई, झाड़ू ओड़ू मारी तो ही आश्रम में पड़ल रही, दुनिया के कबाहत से जंजाल से तो मुक्ति मिलता। महात्मा जी ने कहा कि है भोला भाला, चलो भाई मन से घर से किसी से लड़ ओड़ के आया होगा, रख लेते हैं। तो कहें ठीक है पड़ा रहो, साधुओं के पास तो काम दुनिया भरे के रहता है। तो रहने लगा। संजोग से महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो 5-6 दिन बाद एक एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन महात्मा लोग सांझे में बर्तन बासन सब धो लेते हैं। सुबह में तो कुछ करना रहता नहीं है क्या, वो सुबह में कुछ पकाना तो है नहीं, ठाकुर जी को भी भोग लगेगा तो तुलसी पत्ता का। तो उस दिन जब वो उठा, गाय वो खिया हुआ लिया, तो भंडार के तरफ देखा कि चलें चाय वो बना होगा पी लेंगे। तो गया तो भंडार में सब बर्तन उल्टा रखल है। गुरु महाराज के पास गया, कहे गुरु महाराज भंडारी लोग आज कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गुरु महाराज हंसे बड़ा तेज से, बोले रे ससुरा आज एकादशी है। बोले ये एकादशी क्या होता है महाराज जी? बोले देखो महीना में 2 बार हम लोग एकादशी को व्रत रहते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं। तो तुमको भी एकादशी के दिन व्रत रहना और द्वादशी के दिन पारण करना है। तब मूड़ी नीचे लटका के ऐसे बोला, द्वादशी देखब तब न, मतलब एकादशी के भूखल प्राण चल जाई, द्वादशी देखब तब न हम काल खैबै। गुरु महाराज कहें भाई है भोला भाला, खैले पीले है जिंदगी भर, कभी व्रत व्रत रहा नहीं होगा। बोले अच्छा देख, आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, ठाकुर जी भी आज तुलसी पत्ता खाएंगे, मिश्री का भोग नहीं लगेगा। तुम ऐसा कर 1 किलो आटा ले ले, आलू आधा किलो ले ले और जा वो नदी के किनारे बैठ के कुछ टमाटर ले ले, मरचा ले ले, घी ले ले और लिट्टी बना के खा लेना। बोला हो गुरु महाराज। जब वो गेट पर गया तो गुरु महाराज बुलाए, बोले इधर आ इधर आ। फिर आया लौट के, बोले देख तुम जा रहा है तो जब भोजन वोजन बन जाएगा तो ठाकुर जी को भोग लगा देना, भगवानों को खिला देना, तब खाना। बोले हो गुरु महाराज। एकदम गया, 6 टिक्कर लगाया, तो सोचा कि 3 हम खाते हैं तो 3 भगवानों खाते होंगे। 6 टिक्कर लगा के चोखा बना के 2 पत्तल में 3 टिक्कर भगवान ला, 3 टिक्कर अपना ला रख दिया। अब भगवान को कहने लगा प्रभु आओ, हे राम जी हे ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे ठाकुर आइए, मेरे प्रसाद का भोग लगाइए। अब 10-15 बार अपन ऐसे गाया गुनगुनाया तो सोचा वो लगता है वो पतवा नहीं रखे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं।
दौड़ल गया वह उका जाने तुलसी पत्ता कौन होता है, चकवड़ पत्ता कौन होता है। एक मुट्ठा चकवड़ वह जंगल वाला तोड़ ताड़ के लिए आए के कहा अब भगवान पत्तों रख दिए हैं, अब तो आके खा लो। हमको लगता है द्वादशिये करा के मानोगे। इस शाम 8 बज गया, भूखल जान जा रहा है। 3 टिक्कड़ आपके लिए निकाले हुए हैं, 3 टिक्कड़ अपने लिए रखे हुए हैं, जाने मार के रहोगे। अरे आओ ठाकुर जी, किसी किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान देखे है तो मेरा पक्का भगत, भले इसको दिमाग नहीं है, दिल से ही वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन है सच्चा। देखिए जो पढ़े लिखे लोग कम होते हैं वो सच्चा होते हैं, और जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं वो दिल का प्रयोग कम करते हैं, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, दिमाग का कम करते हैं। और भगवान हमारे दिमाग के प्रयोग से खुश नहीं होते हैं, बल्कि दिल के भाव से खुश होते हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणाय, इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय। तो वो दिल से पुकार रहा था, तो भगवान सीता जी के साथ चले आए। अब तो देख के ओकर मुँह सूख गया कि खाना 2 आदमी के, आ गए 3 आदमी, अब हम क्या करें हो राम। अब एक पत्तल उनका एक पत्तल उनका दे करके कहा कि खाइए, आधा मन से खाइए। गुस्सा के भगवान खा लिए, खा करके चले गए। ये बेचारा गया पेटे के बल आश्रम में सूता उ दिन, पेटे के बल, भूखन लीद नहीं आ रहा था। सुबह हुआ एकादशी के बाद द्वादशी, खिचड़ी बना था, 3 पंगत तक बैठ के खाया। 3 पंगत उठ गई, वो खाते रहा। दूसरी एकादशी जब आई तो गुरु महाराज उसको पहले बुलाए, बोले देख आज भी एकादशी है, गाय वो खिला ले, आटा ले ले, और जो नदी किनारे बना के खा ली है। तो कहा गुरु महाराज आप कहते भगवानों को भोग लगा दीजिएगा, भगवान के तोहरे खुराक कम न है। अब बोलावो 1 आदमी के बीजे करत आवो हथिन 2 आदमी, तो ऐसे बढ़िया है कि हमरा एकादशी कर लेवे। तो गुरु महाराज सोचे कि अगला बार हो सकता है 1 किलो आटा था, पेट कर लमहर है, कम पड़ गया होगा तो झूठ बोल रहा होगा। बोले देख 2 किलो आटा ले ले, जो जाके बना ले, कोई बात नहीं, खा ले। बोले जा तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एगो औरतों चल आती, यही समस्या है ना। तब गुरु महाराज कहें देख जो भगवान है उनका नाम राम है, और जो माता जी आती है ना उनका नाम सीता जी, ऐसे नहीं बोला जाता। बोले ओ सीता जी नाम है? बोले हाँ गुरु महाराज। बोले ठीक है जाओ। तो नाम दोनों आदमी के जान गया। बढ़िया लिट्टी एकदम, भाई दियर के आदमी तो लिट्टी बनाने में माहिर होते हैं, गंगा किनारे वाले। ओ अच्छा लिट्टी, हम जहाँ गंगा किनारे रहते हैं बख्तियारपुर में, तो जब लिट्टी खाने का मन होता है तो त्रिशूल है, राय जी है, उसको बुलाते हैं और लिट्टी बना, एकदम लाल बनाता है रसगुल्ला की तरह। और ज़्यादा लिट्टिए चोखा हम खेबे करते हैं। यहाँ ही निराला निहाला कहियो नहीं बनवाया कि 2-4 गो लिट्टियों कहियो खिला दें। कल मुखिया भले हो सके सब साधु के लिट्टी बना के खिया हुए, सादा सादा। तो क्या नाम है, वो लाल लाल लिट्टी बना के 2 जगह देखे कि वो आएंगे, और 1 जगह अपने बना के लगा भजन गाने बड़ी भाव से। राम आइए मेरे राम आइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। भगवानों बड़े कौतुकी हैं, भगत की बड़ी परीक्षा लेते हैं।
राम जी कहे चल रथ पर जगह है, लक्ष्मण तू हो बैठ जो, एगो जगह नेवता है। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रगट हो गए। अब तो मने मने उ जौन बढ़िया से भजन गैले रहल पयासी के नियर से नाराजे हो गए। बोले इतना दिल से बुलाओ इनको, लेकिन ये दुश्मने हैं का, 3 पत्तल है या 3 आदमी आ गए। अब भला बताओ हम क्या खाएंगे। अब तीनों आदमी कहा खाइए जल्दी, जो खाना है जाइए, हम जा रहे हैं। वह सूतेंगे ना तो साधु लोग गेट बंद कर देते तो जंगल में वो बाहर सूते पड़ते। भगवान खाए, हंसते मुस्कुराते चले गए। उसके भाव पर खुश होके आ जाते थे। फिर पेटकौए सूता, फिर 3 पंगत खाया। फिर जब तीसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज के सामने गया ही नहीं। बोले जाएंगे फिर आटा भाटा पकड़ा देंगे कि जो नदी किनारे कहिए। अब भगवान के भो हर बार जब एकादशी हो जाता है तो का हम जाए नदी किनारे। गुरु महाराज ढूंढवा के बुलाए, बोले वो बुलाओ पगला कहाँ है रे उधर। कह रहे जाओ, इस बार नहीं जाओगे। बोले नहीं गुरु महाराज, 2 बार से तो शुद्ध एकादशी हो जा रहा है। अरे बनावे खाए में बड़ी मेहनत लगा है, बनावे में। यहाँ रहेंगे तो कम से कम बैठले न रहेंगे। और वहाँ आटा सानो, भाटा छीनो, और जब सब बना के तैयार कर दो पाती होती रख के, तो जब न तब तो हर भगवान एक को बढ़ाइए के आ जाते हैं। अबरी एगो कौन धनुष बाण लेके और आ गए थे। तो गुरुजी कह रहे वो लक्ष्मण जी हैं, तुम नाम जानता नहीं इसी तरह से बोल देता है। बोले वो लक्ष्मण जी हैं, अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। बोले 5 किलो आटा ले ले। और जो गुरु महाराज को लगा कि ससुरा बेच देता है, हम लोग तो मिश्री खिलाते हैं, भगवान वो नहीं खाते हैं। अही 3-3 पत्तल खाना कैसे खिला दे रहा। पंडित जी लोग के छुअल भगवान खेबे नहीं करते, सच पूछो तो ही है। पंडित के लोग भगवान छुए, पंडित लोग मिश्री लगाते हैं भोग, तो दिल से नहीं लगाते ना, दिमाग से लगाते हैं। तो भगवान कहे हम पंडितन के छुआ नहीं खाएंगे। काहे के पंडित लोग और जात के छुआ नहीं ना खाते हैं। तो भगवान कहे चल, गरीब में मैं रहता हूँ, तू गरीबकन के छुआ नहीं खाएगा तो तोर छुआ हम न खाएंगे। और जो पंडित सबका छुआ खाते हैं, आप लोग सबका छुआ खाते हैं ना, तब आप लोग का छुआ खाएंगे भगवान। जो सबका छुआ खाए उसका छुआ भगवान खाएंगे, और जो किसी का छुआ नहीं खाएगा उसका छुआ भगवानों हम नहीं खाते हैं। तो गुरुजी ने सोचा भाई हम लोग मिश्री चढ़ाते हैं, सुबह की मिश्री ऐसे रह जाती है, शाम की मिश्री ऐसे रह जाती है, आई कैसे कह रहा है कि 3-3 लिट्टी भगवान खा जाते हैं। पेट तोहरे भगवान के लमहर है, इतना बड़ दियर वाली लिट्टी खा जाते हैं। तो गुरु महाराज के आज पेड़ पे जाके देखूंगा करता क्या है ईंटवा ले जाके सब। उस दिन गया तो बनाया नहीं, देखा मेहनत काहेला करें जब खाए के मिलबे न करे। सब आटा आलू ऐसे गोईठा वोईठा सब रख दिया और लगा हुए झाल लेके भजन गावे। राम आइए सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब भगवान 2 भाई और बचल थे ना, भरत शत्रुघ्न, सबको लेके प्रगट हो गए। और हनुमानो जी के कहे चलो आज बढ़िया न्योता है, तू हो खा के आ जाना। हनुमानो जी बड़ा खुश हुए कि चलिए आज इधर लिट्टी चोखा नहीं बनाना होगा। अब आज हम लोग को न्योता ही प्रेम ले चलेगा कि नहीं ले चलेगा, वो में संदेह है। ये कहा प्रेम कुमार कहाँ रे, घरे कुछ बनवैले उन्हें कि आज शंखे फूकते रे। तो वो क्या नाम है, हनुमान जी भी आए थे ड्रेसे व्रेस बना के। तब कहा देखिए राजा राम भगवान, यह आटा है, ये दाल है, ये चाउर है, ये सिद्धा है, अब पकावा सब लोग खा, हमारा ताकत काबू न है। 4 एकादशी से जान चल गया। अब ये पकाइए आप लोग खाइए। अब क्या करें, भगवान बड़ा बुरे फंस गए। हनुमान जी के कहे हनुमान जी आटा सानो, सीता मैया कहें कि आलू छीलो, अपने बेचारे नमक हल्दी डालने लगे। लक्ष्मण जी पानी वानी लेके आ गए और बनाए कच्चा पक्का। हनुमान जी कभी बनैले रहे तब न हो, तो
सेव संतरा खा के अपने मस्त रहते हैं, जौन डाली पे गए इधर उधर। कच्चा पक्का कैसे कैसे बनाए। औरत से ऐसे मर्द सब खूब लड़ेगा, लेकिन औरत जब 5 दिल्ला नैहरा चल जाए ना तो कुल मर्द के मर्द ही बिगड़ जाए। तब कच्चा रोटी, कच्चा दाल, नमक तेज खाए के फिर मर्द, तब फिर फोन करी हैं कहाँ हऊ, पहले कहाँ है रेरी मार के, लेकिन जब 3 दिन कच्चा खाए के मिलेगा तब कहाँ हऊ, कब अबू। ये कहेगी अरे चुप रहिए ना, हम आएंगे भाई 5 दिन बाद, अभी खाइए कच्चा। तो अब का पता उनको, अब कच्चा पक्का खाए भगवान जाने लगे। तो गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज को दिखाई नहीं दे रहे थे और चेलवा को दिखाई दे रहे थे। गुरु महाराज कह रहे आटा भी सना गया, आग भी जल गई, सब खा भी लिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, और तुम सबसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, पेड़ से कि पक्षी से? बोले गुरु महाराज आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप तो रात दिन घंटी बजाते हो, रात दिन चंदन लगाते हो, रात दिन मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि पढ़ते रहते हो, आपको नहीं दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं। बोले रे गुरु तू हमर गुरु हो गेले, हम तो चेला, भगवान से अपने कहो के हमहू के देखा है। तब वो कहा प्रभु ये नहीं के कृपा से तो ये आटा भाटा लेके आए हैं, ये आटा भाटा जो खैला कुले नहीं के रह, हम का जानी, अरे हमरे गुरुओं महाराज को दिखाई दो। तो भगवान प्रकट हो गए। अब गुरु महाराज लगे भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी गाने, स्तुति करने। बोले धन्य हो चेलवा, तोरे कृपा से हमहू के दर्शन हो गया ना, तो जिंदगी भरी चंदन लगावत मिश्री चढ़ावत मर जाते, कहियो दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, खूब भाव से नाम जपना है। नाम जपो तो आंख से आंसू आ जाए, रोने लगो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, कि हे प्रभु मुझे क्यों छोड़े हुए हो, मेरे दुख की तरफ आप क्यों नहीं देख रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग माई बहन पुरुष सब लोग आगे आ जाइए और भागवत भगवान की आरती होगी। सब लोग प्रेम पूर्वक आरती में सम्मिलित होइए। कल लास्ट दिन है, अंत भला तो सब भला, इसलिए गांव का एक भी आदमी कल नहीं छूटना चाहिए। कल सारे आदमी कथा पंडाल में रहिए, और जो छूटा उसका समझ लो भाग टूटा। जो छूटा हर घर से पुरुष हो, बच्चा हो, माई बाप हो, बुढ़वा हो, 80 बरस का बिटिया हो, पतो हो, ताला मार के चलाओ, भले घर में चोरी हो जाए तो हो जाए, फिर आ जाएगा सामान। और चोरवो जब एजा आ जाएगा तो चोरी कौन करेगा? चोरवो सब कल आ जाते यही कथई पंडाल में। इसलिए नारायण की इच्छा से क्या नाम है, कल सबको आना है। कल मैं देखूं कि बलुआ में, लक्ष्मणपुर में, चंदा में कितना आदमी है, नहीं समझ रहे हैं। अंत भला तो सब भला। परसों भंडारा है, लालो है, नीतीश बिल्डर है, कौन कौन बिल्डर कुल उतिरायल है, नया नया लड़का सब, तो कुल पूरी सब्जी बुनिया। और लोग का कहनाम है कि खाए वाला जीतता है कि खिलाए वाला जीतता है। तो भूखले हम तो कहब के जैसे 9 तारीख से कुछ न खाए के है, कल है से, कल कई तारीख है 16 ना, और 17 के 10 बजे से भंडारा चालू। जेके जितना खा भर दिन खाओ, नारायण के दया से सब ठीक। कौन पगड़ी है वो, बियाहे बराती वाली है, काला यह बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमारे संगीत प्रेमी में तबला वादक कन्हैया शुक्ला जी, पूज्य गुरुदेव भगवान अपने कर कमलों से मेरे द्वारा लिखित प्रशस्ति को प्रदान करेंगे। आइए कन्हैया जी। कन्हैया नाम है उसका? नाम तो उसका पूछवे नहीं किए थे हम, नाम तो बढ़िया है। सभी लोग जोरदार ताली से बालक का कन्हैया शुक्ला
सचिन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तरफ से कन्हैया शुक्ला को संगीत में उत्कृष्ट कार्य करने पर सानंद गर्वान्वित होते हुए यह प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो और इसी तरह से रिंकू शुक्ला का अपना नाम रोशन करो और गुटखा खूब खाओ, सिगरेट खूब पियो। गुटखा खूब खाना में लिखल है और सिगरेट खूब पीना। पीते हो, खाते हो, तब ठीक है। हम उल्टा हम बोलते हैं, कबीर दास के उल्टी बानी और बरसे कंबल भीगे पानी, मतलब गुटखा मत खाना और सिगरेट मत पीना। अगर खाता होगा तो छोड़ देना। नहीं समझ रहे हो? बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती दर्शन करेंगे। ओम लो, गमछी ले लो। चलिए आरती कराइए। कल भी जिसके पास प्रश्न होगा उसका उत्तर मिल जाएगा। एक ठे थे अंग्रेजी बड़ा बोलते थे, वो अंशु के बाबू किधर हैं? लुकाल चलल हैं, काल उनको देंगे माई। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योदयतो श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखाग्निरजायते। श्यामा तेरी आरती कन्हैया सब लोग गाओ। आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सब लोग ताली बजाओ, हाथ ऊपर।
प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं राजाधिराज प्रसासायिने नमो वयं विष्णुवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु हरि ओं एकदन्ताय विद्महे